इमेजिन कीजिए दुनिया में कोई कंट्री नहीं है। इमेजिन कीजिए किसी देश के सारे बैंक फेल हो गए हैं और आपकी सारी सेविंग डूब गई है। अब ये भी इमेजिन कीजिए किसी कंट्री में अर्थक्वेक और फ्लड ने सब कुछ तबाह कर लिया है या सीरिया लीबिया जैसी हालत हो गई है। तो आप क्या करेंगे? हाउ यू विल सर्वाइव? अगर आपके पास करेंसी है तो दूसरी कंट्री में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर अगर करेंसी की वैल्यू ही गिर गई है तो उससे आप बेसिक नीड्स भी नहीं खरीद सकते हो। पर अगर आपके पास 1 किलो गोल्ड हो देन यू कैन सर्वाइव ऑल दीज थिंग्स। बट अभी तो हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो गोल्ड इतना क्यों बढ़ रहा है और क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और इंडिया में गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें? चलिए आज के वीडियो में समझते हैं। दुनिया में जब से ह्यूमन लाइफ है और लोगों ने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट किया है, कितने ही एम्पायर आए, कितनी ही करेंसी आई, बट गोल्ड उस समय भी वेल्थ का सिंबल था और आज भी है। और जब तक दुनिया रहेगी गोल्ड विल रिमेन वेल्थ प्रिजर्वर। अब समझते हैं गोल्ड का प्राइस कैसे बढ़ता है या घटता है। कोविड से पहले 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 35,000 रुपीज थी और कोविड के समय गोल्ड की वैल्यू बढ़कर 54,000 रुपीज हो गई, जबकि सारी दुनिया में कामकाज ठप पड़ा था। Whenever there is a war, natural calamity, big money moves to buy gold because gold protect their capital. रीजन सिंपल है, ऐसे टाइम पर फाइनेंशियल मार्केट कोलैप्स हो सकते हैं। दस बिग इन्वेस्टर पार्क देयर मनी इन गोल्ड और गोल्ड की वैल्यू ऐसे टाइम पर बढ़ जाती है। इसे कुछ ऐसे समझिए, व्हेन स्टॉक मार्केट गोज डाउन वैल्यू ऑफ गोल्ड गोज अप। बट अभी तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1,25,000 रुपीज हो गई है, विच इज अ ट्रिमेंडस ग्रोथ। लास्ट 5 ईयर्स में गोल्ड ने इन्वेस्टर की वैल्यू 3.8 टाइम्स ग्रो की है, विच इज अ मैसिव ग्रोथ। बट वाई? ये सब स्टार्ट हुआ था रशिया यूक्रेन वॉर से, फेब 2022, व्हेन यूएसए एंड नाटो कंट्रीज हैज मेड सीवियर सैंक्शन ऑन रशिया, जैसे कि स्विफ्ट ट्रांसफर से रशिया को बैन कर देना। स्विफ्ट इज अ मीडियम जिससे दुनिया के सारे देश आपस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं एंड एज अ रिजल्ट रशियन करेंसी रूबल्स की वैल्यू 50% गिर गई अगेंस्ट यूएस डॉलर। एज यूएस डॉलर इज अ हॉटेस्ट करेंसी और मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड यूएस डॉलर में होते हैं एंड रशियन इन्वेस्टर्स स्टार्ट कन्वर्टिंग देयर करेंसी इन डॉलर एंड एज अ रिजल्ट रशिया का फॉरेन रिजर्व जो मोस्टली डॉलर में होता है घटने लगा। रशिया के सामने एक फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन आ गई थी बिकॉज स्विफ्ट ट्रांसफर से रशिया को हटा दिया गया था और इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए जो डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में थे, ईयू और G7 कंट्रीज ने उसे फ्रीज कर लिया था। रशिया वॉज नॉट एबल टू डू ट्रेड विद एनी कंट्रीज बिकॉज अगर रशिया को कोई आइटम परचेज करना है फ्रॉम अदर कंट्रीज, रशिया को डॉलर पे करना पड़ेगा एंड रशिया हैड लिमिटेड फॉरेन यूएस डॉलर रिजर्व। बट रशिया सर्वाइव्ड क्योंकि रशिया के पास लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, जिसकी नीड यूरोपियन यूनियन को है, इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज को है टू फुलफिल द एनर्जी डिमांड ऑफ देयर कंट्रीज, जिससे रशिया वॉज गेटिंग फॉरेन रिजर्व एंड डूइंग ट्रेड। बिकॉज जो रशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अदर कंट्रीज आर रिलाई ऑन दोज रिसोर्सेज, जिसका इम्पैक्ट इंडिया को अभी ट्रम्प के सैंक्शन से हो रहा है क्योंकि इंडिया इज बाइंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। बट गोल्ड का इन सबसे क्या लेना देना है? आफ्टर दिस सैंक्शन रशिया फेल्ट द ग्लोबल डिपेंडेंसी एंड सुपरमेसी ऑफ डॉलर एंड देयर वाज नो अल्टरनेटिव करेंसी जो डॉलर को रिप्लेस कर सके। और यही सेम थिंग्स चाइना को भी फील हुई बिकॉज अभी चाइना ही ऐसी कंट्री है जो यूएसए को ग्लोबल किंग के थ्रोन से रिप्लेस कर सकती है। So, as an alternate of US dollar, Russia and China start buying physical gold from open market और गोल्ड की वैल्यू वहां से बढ़ने स्टार्ट हुई। बट वाई गोल्ड? इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट 1944, जिसे 44 नेशंस ने साइन किया था एंड एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम विद फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और यहीं से यूएसए ग्लोबल सुपर पावर बना। जब इस एग्रीमेंट में यह डिसाइड हुआ यूएस डॉलर को गोल्ड के साथ फिक्स करके, यानी गोल्ड की वैल्यू फ्रीज कर दी गई और 1 आउंस गोल्ड की वैल्यू $35 कर दी गई एंड 1 आउंस इक्वल टू 28.34 ग्राम्स, और अदर कंट्रीज की करेंसी को यूएस डॉलर के साथ फिक्स कर दिया गया और दिस मेड द डॉलर एज गुड एज गोल्ड। सिंपल वर्ड्स में कहूँ, जिस कंट्री के पास जितना गोल्ड होगा वह कंट्री उसके प्रोपोर्शन में करेंसी प्रिंट करेगी और गोल्ड रिजर्व की वैल्यू के अकॉर्डिंग कंट्री की करेंसी की वैल्यू डॉलर से लिंक्ड होगी। यानी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए गोल्ड का यूज न करके यूएस डॉलर का यूज होगा ताकि ट्रेड आसानी से करेंसी में सेटल हो, ना कि गोल्ड में। और इस सिस्टम का नाम था गोल्ड स्टैंडर्ड। बट इन लेट 1960s में ये सिस्टम ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हुआ ड्यू टू इकोनॉमिक इम्बैलेंस एंड यूएस ओवर स्पेंडिंग। वियतनाम वॉर को फंड करने के लिए यूएस ने डॉलर को प्रिंट करना स्टार्ट करा विदाउट हैविंग इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ गोल्ड रिजर्व, और अदर कंट्रीज डॉलर के एक्सचेंज में गोल्ड खरीदने लगी विच ड्रेन यूएस गोल्ड रिजर्व। अगस्त 15 1971 में यूएसए ने गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा दिया, यानी $35 में आपको 1 आउंस गोल्ड नहीं मिलेगा।
और गोल्ड की वैल्यू फ्री फ्लोट हो गई। और 1973 में ऑल मेजर करेंसीज हैड शिफ्टेड टू फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन होगी, ना कि गोल्ड की वैल्यू से। और डॉलर रिमेन वर्ल्ड्स प्राइमरी रिजर्व करेंसी ड्यू टू यूएसए इकोनॉमिक पावर एंड ट्रस्ट। But after Russia-Ukraine war, China and Russia is trying to reduce the supremacy of dollar in global market by buying more golds। वहां से गोल्ड की वैल्यू बढ़ी जा रही है because other countries also trying to reduce dependency on US dollar by buying more golds। अब डोनाल्ड ट्रंप की मूड स्विंग से ग्लोबल वर्ल्ड परेशान है एंड देयर इज अनसर्टेनिटी कि कल डोनाल्ड ट्रंप क्या कर लेंगे। दस ग्लोबल अनसर्टेनिटी ट्रिगरिंग डिमांड ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट रीजन है गोल्ड के प्राइस बढ़ने का ग्लोबल debt, which is around $338 trillion, and countries printed excess cash, especially USA. And this is another big topic which I will cover in upcoming videos. So global uncertainty and economic safety के लिए everyone is proceeding towards gold and other precious metal. But question is, it is a right time to invest in gold? I will say no. Because USA Federal Reserve Bank will definitely squeeze money supply by increasing interest rate to strengthen US dollar and inflation. For trading, yes, but there will be a risk. So next question is, gold में कैसे इन्वेस्ट किया जाए? इंडिया में फिजिकल गोल्ड खरीदना महंगा होता है बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स रूल, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। यू कैन सिंपली इन्वेस्ट इन गोल्ड ETF provided by different mutual funds. So every investor should have a gold ETF in their portfolio to balance and hedge their equity portfolio। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।